ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी फरमाते हैं कि आज की साइंस सफल हो गई है बीज में फल देखने में। साइंसदान कहते हैं फल अच्छे चाहिए तो बीज अच्छे, बीज बढ़िया बनाओ, बीज अच्छे होने चाहिए। उन्होंने ऐसी खुर्दबीनें बना लीं, ऐसे कैमरे बना लिए कि बीज में छुपे हुए फल को देख सकते हैं। इस बीज में से किस रंग के फूल निकलेंगे, कैसे फल निकलेंगे, वे कैमरे में से उसका चित्र ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, खुर्दबीनों से देख सकते हैं। साइंस सफल हो गई है बीज में फल देखने में। संत आदिकाल से सफल रहा, भक्त सफल रहे हैं कर्म फल देखने में। उनको दृष्टिगत हो गया इस कर्म से दुख निकलेगा, उनको दृष्टिगत हो गया था। विज्ञान कह रहा है फसल अच्छी चाहिए, फल अच्छे होने चाहिए तो बीज अच्छे डालो। संत अवतार आदिकाल से कहते हैं कि आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो शुभ कर्म करो। आदिकाल से कह रहे हैं। मैं फिर अर्ज करूं, आधुनिक विज्ञान दावे से कह रहा है कि फल की चिंता छोड़ो, बीज की चिंता करो। बीज बढ़िया चाहिए, बीज अच्छे चाहिए, फल अपने आप अच्छे मिलेंगे। अगर बीज बढ़िया नहीं है फिर बढ़िया फल की इच्छा ना रखो, क्योंकि फल पैदा होता है बीज से। बीज मूल है, अगर मूल ही ठीक नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। विज्ञान सफल हुआ बीज में फल देखने में। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि बीज की फिक्र करो, छोड़ो कल की फिक्र। आदिकाल से अवतारी पुरुष कहते आ रहे हैं कि फल की चिंता छोड़ो, कर्म की फिक्र करो। अगर कर्म अच्छा है तो फल तो अपने आप ही अच्छा होगा, सुख तो अपने आप ही मिलेगा। इसलिए गुरबाणी ऐसी भी कहती है कि मेरे दुख के लिए, मेरे सुख के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और ऐसी जिम्मेवारी क्योंकि परमात्मा ने हमें प्रदान की है, यह उसकी बख्शिश है। शायद 2-2.5 वर्ष पुरानी बात है। इंग्लैंड में 2-3 सज्जन मेरे पास एक बच्चा ले आए। कोई 9-10 महीने का होगा। जन्म से अंधा था और दोनों टांगें भी काम नहीं करती थी, लटकी हुई थी। दोनों टांगों में पूरी तरह हड्डियां भी नहीं थी और भुजा भी बिल्कुल ठुंडी थी। जो मेरे पास ले आए थे कहने लगे प्रकृति की गलती माने या इसके कर्मों का लेखा, पर साथ स्वयं ही फैसला सुनाने लग गए। कर्मों का लेख इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसने क्या किया है, यह तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब प्रकृति से भूल होती है, परमात्मा से भी भूलें होती हैं, और जिससे भूल होती है तो उसको परमात्मा कहने की क्या आवश्यकता है। तीनों के विचार निकलते भी गुस्से में थे, गिले में निकल रहे थे, स्वयं ही सवाल कर रहे थे और स्वयं ही जवाब दे रहे थे। चाहे मैंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि विचार विमर्श का अपना एक ढंग होता है, अपनी एक बात करो और आगे दूसरे का जवाब सुनो। अब सवाल भी आप किए जा रहे हों, जवाब भी आप ही दे रहे हों, फिर पूछना क्या है। इस तरह का विचार तकरार बन जाता है और तकरार आगे चलकर हथियार बन जाती है। शेख सायदी साहब कहा करते थे कि समझदार मनुष्य कदापि विचार को तकरार नहीं बनने देता। जब वह देखता है कि विचार तकरार बनने लगा तो हाथ जोड़कर एक तरफ हो जाता है। तकरार आगे से हथियार बन जाएगी। दूसरे ने तलवार उठा लेनी है, हाथ उठा लेना है, कुछ भी हो सकता है। हर समझदार मनुष्य उस समय पीछे हट जाता है। जब विचार तकरार बनने लगे, मैंने कहा, मित्रों, आप खुद सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो। इसका मतलब जवाब ही मुझे सुनाने आए हो और साथ ही कह रहे हो हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और क्या पूछना चाहते हो? जवाब आप खुद दे रहे हो। कहते, हमारी समझ में तो यह नहीं आया कि जब यह कुछ कर ही नहीं सकता, साथ ही आप यह कहते हो कि कर्मों का फल है, और कर्म तो इसने कुछ भी नहीं किए और कर भी नहीं सकता। यह जन्म से नेत्रहीन है और जन्म से ही इसकी टांगें लटकी हुई हैं, टांगें भी ऐसी जिसमें हड्डियां ही कोई नहीं। यह पूरी जिंदगी मोहताज रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। ना यह चल सकता है, ना देख सकता है, और फिर एक बाजू भी ठीक नहीं। इसको तो हम प्रकृति की गलती ही कहेंगे। मैंने कहा, आपको जवाब नहीं चाहिए, जवाब आपने खुद दे दिया है। मैंने कहा, नहीं, प्रकृति की गलती नहीं है।
कहने लगे, यदि परमात्मा की गलती नहीं, प्रकृति की गलती नहीं, तो पहले यह बताओ इसने कौन सा कर्म किया है। मैंने कहा, अब नहीं किया, संचित कर्म से चलते हैं। मैंने बीज आज बोया, आज तो फल नहीं मिल जाना। बीज आज बोया और 5 महीने, 6 महीने, वर्ष और 2 वर्ष का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। विशेषकर कोई फलदार पौधे का मैंने बीज बोया तो प्रथम जो वह पौधा है, फिर किसी अन्य स्थान पर उखाड़ कर लगाना पड़ेगा। फल 4-5 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। बीज बोना आज है, फल आज नहीं है। बीज बोना वर्तमान में है, फल तो भविष्य में है। इसलिए गुरबाणी यह कहती है कि फल की इच्छा छोड़ो, शुभ कर्म करो, अच्छे बीज ही बोएं, यों ध्यान भविष्य में जाएगा। फल की इच्छा ही ना करो। अगर बीज अच्छा बोओगे तो फल अपने आप ही प्राप्त होगा। मैंने कहा, मरते दम तक मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म करता है, नित्य कर्म करता है। बोलना एक कर्म है। अनेक प्रकार के कर्म वह तो मरते दम तक मनुष्य करता है। तो किए हुए कर्म, बोए बीज, वे तो रह गए और जिंदगी समाप्त हो गई, चोला समाप्त हो गया। वे जो बोए हुए बीज रह गए, जिनका फल नहीं खा सके, उन बीजों से कर्मी आवे कपड़ा। उन कर्मों से यह कपड़ा फिर मिलता है, यह चोला फिर मिलता है। मेरा यह शरीर बना पूर्व कर्म अनुसार, आपका यह शरीर बना पूर्व कर्म अनुसार। संयोग बने हैं पूर्व कर्म अनुसार, दुख सुख बने हैं पूर्व कर्म अनुसार। कौन से कर्म जिनका फल मैं पूर्व नहीं खा सका? कुछ तो साथ साथ मैं खाता रहा, मगर रह गए कर्म, क्योंकि जिंदगी समाप्त हो गई। कर्म तो रह गए, बीज बोया हुआ रह गया, क्योंकि जिंदगी समाप्त हो गई। बाहर जमीन पर कोई बीज बोए, बीज एक बोए और कई दफा खाता कोई दूसरा है। पिता ने बोया पुत्र खाता है, पुत्र ने बोया पिता खाता है। एक ने बोया दूसरा खा रहा है, पड़ोसी खा रहा है, तीसरा चौथा खा रहा है। मगर जो कर्मों का बीज जीवन की धरती में बोया जाता है, वह आपे बीज आपे ही खा, दूसरा नहीं खाता। पिता ने बोया पिता खाए, पुत्र नहीं। पुत्र ने बोया पुत्र खाए, पिता नहीं। माता ने बोया तो माता खाएगी, बेटी नहीं। बेटी ने बोया तो बेटी खाएगी, माता नहीं। आपे बीज आपे ही खाए। मैंने कहा, बीज इसके पिछले रह गए और अब यह फलीभूत हुए। यह उन बीजों का फल है। मुझे कहने लगे, पूर्व जन्म किसने देखा है? मैंने कहा, फिर दूसरा प्रश्न आप करोगे, रब को किसने देखा है, परमात्मा को किसने देखा है? क्योंकि वह भी देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। यह तो खेल लंबा हो जाएगा। इसी को नास्तिकता कहते हैं। और क्या? पूर्व जन्म में पूर्व जन्म है, पूर्व ही कर्म है, संचित कर्म है। और गजब की बात है कि जमीन तो बोए, पर हो सकता है फल कोई दूसरा खाए, तीसरा खाए। जीवन में जो कुछ बोओगे खुद ही खाएंगे। आपे बीज आपे ही खाए, और जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। अब मैं फिर अर्ज करूं, जीवन में दुख है तो पाप है। और यदि आप तर्क उत्पन्न करो कि गुरु अमरदास जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं, और अगर आप कहोगे हमने तो हजारों दफा कीर्तन सुना, कथाएं सुनी, 4 जपजी साहब के रोजाना पाठ किए, बड़ा जप तप किया है, दान किया है, पुण्य किया है, ना पाप मिटे ना दुख मिटे, तो फिर दोनों में से आखिरकार व्यक्ति एक फैसला करेगा कि यह जब से पाप नहीं मिटते, जब से दुख नहीं मिटते, या तो जब से करोड़ों ही पाप मिट जाते हैं, तो फिर मैंने जप किया ही नहीं। मैं अर्ज करूं, धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक, क्योंकि आप धार्मिक स्थान पर बैठे हो और धार्मिक लगन है, जप नहीं किया तो सुना होगा कीर्तन, सुनी होगी कथा, किया होगा पाठ, दिया होगा दान, की होगी सेवा, मगर जप नहीं किया। और सबसे कठिन जप ही है। सेवा इतनी मुश्किल नहीं। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुष्य मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट जप कर सके, नहीं होगा। 8 घंटे राग अलापने वाला और कीर्तन करने वाला मुझे नहीं लगता जप कर सके। और आप कहोगे हम घंटा वाहेगुरु वाहेगुरु जपते हैं, तो फिर मैं ऐसा कह दूं कि यह वाहेगुरु करना भी जप नहीं है, इसलिए दुख मिटे नहीं।
इसलिए पाप मिटे नहीं। मगर मैं फिर अर्ज कर दूं, एक दफा वाहेगुरु कहने से करोड़ों जन्मों के पाप मिटते हैं। हो सकता है करोड़ों दफा वाहेगुरु कहने से पाप ना मिटे। पहेली मैं आपको सामने रखता हूँ। यह सही है, बिल्कुल सही है, सच है कि एक दफा वाहेगुरु कहने से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। गुरु रामदास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर इससे विपरीत बिल्कुल ठीक वह भी है कि करोड़ों दफा मैं वाहेगुरु कहूँ, ना मेरे दुख मिटे, ना मेरे पाप मिटे, नहीं मिटेंगे। करोड़ों दफा कहने से भी दुख नहीं मिटेंगे, मगर एक दफा कहने से करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाएंगे। इस जन्म की तो बात छोड़ो, करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाएंगे। तो फिर निर्णय क्या निकला? वह जो एक दफा का कहना है, बस वह कहना ही नहीं आया। बस इतनी बात, वह कहना ही नहीं आया। वह जो एक दफा कहना था, जिसे करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मुझे शायद 42 वर्ष हो गए कथा करते। सेहत ठीक हो तो गुरु पर्व के दिनों में कई दफा बड़े शहरों में 4-4, 5-5 स्थानों पर भी हाजिरी भरनी पड़ती है संगतों की खुशी लेने के लिए। मगर जो वह एक दफा वाहेगुरु कहना है, जिससे करोड़ों पाप मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, वह एक दफा का कहना मुझे अभी भी नहीं आया। यह मैं कोई विनम्रता में नहीं अर्ज कर रहा, मगर इतनी बात मेरी समझ में जरूर आ गई है कि एक दफा वाहेगुरु कहते करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इसको अहंकार ना समझना। एक दफा वाहेगुरु कहते करोड़ों जन्मों के दुख मिटते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप मिटते हैं, मगर करोड़ों दफा वाहेगुरु कहने से ना मिटे। एक बार कहने से दुख मिट जाते हैं, सभी मिट सकते हैं, और वह एक बार का कहना बड़ा मुश्किल है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं कि एक क्षण जिसने परमात्मा का नामोच्चारण किया है, एक क्षण, एक सेकंड, काल के सभी बंधन, समय के सभी बंधन टूट जाएंगे, समय के फंदे से भी बच जाएंगे। समय का फंदा क्या है, बस इसको जरा समझना। यह बड़ी गहरी बात है। हम जो समझ लेते हैं वह बात इतनी आसान नहीं है। काल के यहाँ अर्थ मृत्यु नहीं है। मरेगा तो वाहेगुरु कहने वाला भी, उसका भी शरीर नाश होगा, मगर यह शरीर सदा नहीं। यह शरीर थाली की तरह मिला है। भोजन खा लो और थाली फेंक दो। अगर थाली फेंकने को मन नहीं करता तो अभी भोजन नहीं किया। गिरी खाओ और छिलके दूर फेंको, अभी भी छिलकों की पकड़ है और गिरी अभी भी मुंह में नहीं गई। बस इतनी बात है, और क्या। यह तो छिलका है, यह तो थाली है। भोजन खा लिए फिर इसकी पकड़ नहीं रहेगी, यह तो थाली है। परम जीवन मिल जाए तो इस जीवन की पकड़ नहीं रहेगी। वह तो परम जीवन, वह परमानंद जिसमें समय का बंधन नहीं, वह समय एक क्षण में प्राप्त होगा, एक सेकंड में प्राप्त होगा। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।